Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know which unit is going on? Unit 6. And the name is Curlylocks and the Three Bears. And we are doing exercises from Litho, right? Question number 1 to 6 we have completed in the last video. And today we are going to do question number 7. And take out your English Litho, right? आपको पता है ना ये कौन सा लिथो है जो भी उसमें 6, 7 और 8 यूनिट दिए हुए हैं जो सेम 2 में आपको फर्स्ट राउंड में दिए गए हैं, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 7 इज आंसर द questions. Here some questions are given. You have to write answers as per the question. So some question answers we have already written in the notebook, right? कुछ आंसर्स जो है हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं नोटबुक में, बट इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी है, तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. हु लिव्ड इन द कॉटेज? कॉटेज में कौन रहता था? अब मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हु से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, हु मतलब कौन रहता था, है ना? तो आपको आंसर लिखते टाइम हु मतलब कोई पर्सन का नाम आएगा. उसके बाद देखो ये पूरा सेंटेंस जो है ना वो सेम रहेगा, राइट? तो हु निकल जाएगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन वर्ड है. हु कौन रहता था. अब आंसर में क्या हम हु लिखेंगे? नहीं, उसका तो हमको आंसर लिखना है. द बेयर फैमिली, कौन रहता था? द बेयर फैमिली. उसके बाद लिव्ड इन द कॉटेज, सेम टू सेम रहेगा. आपको आई बात समझ में? आप जब भी आंसर लिखो ना तो हु से क्वेश्चन हो तो सिर्फ आपको हु कट करना है, हु की जगह पे उसके रिलेटेड आंसर लिखना है. बाकी पूरा सेंटेंस आपको क्वेश्चन से देख के ही लिखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको आंसर तो पता होता है बट पूरा सेंटेंस आप याद नहीं रख पाते हो. आपको लगता है कि मैं तो भूल जाती हूँ. तो आपको क्या करना है, सेंटेंस सीधा क्वेश्चन से आपको देख के ही लिखना है. ओके, तो आपको याद भी नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये एक वर्ड का आंसर ही याद रखना पड़ेगा. सो हु लिव्ड इन द कॉटेज? The bear family lived in the cottage, right? Now next is, how was the porridge from the big bowl? Big bowl का porridge कैसा था? How? तो ये जो how है वो तो क्वेश्चन वाला है ना, how कैसा, तो ये हम आंसर में लिखेंगे तब नहीं आएगा. फिर देखो how was the porridge, मतलब जब क्वेश्चन है ना तो am is are या was were पहले आते हैं, उसके बाद वर्ड. जैसे कि आप ऐसा लिखते हो कि I am रेखा. ओके, अगर किसी का नाम रेखा है तो वो क्या बोलेंगी, I am रेखा. अगर क्वेश्चन पूछना है ना तो ये am पहले आ जाएगा, am I रेखा, ऐसे. समझ में आया? तो ये वाला जो am था वो आगे आ गया, राइट? और अगर कोई दूसरा है तो हमें ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इट इज ए बुक. इट इज ओनली एन एग्जाम्पल. हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आंसर में आप जब लिखो तो कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन कैसे होगा. देखो, इट इज अ बुक, ये एक बुक है. अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये एक बुक है तो इज ना आगे आ जाता है, लाइक दिस, इज इट अ बुक, है ना, ऐसे आता है. तो देखो यहाँ पे इज आगे आ गया. तो सेम यहाँ पे देखो was है, was the porridge from the big bowl, right? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे कि how निकाल देना है. अब was the porridge, तो ये तो क्वेश्चन है, बट अगर सिंपल सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे, the porridge was. अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो आप ऐसे भी कर सकते हो. अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ो. how was the porridge from the big bowl, तो क्या लिखेंगे, द porridge फ्रॉम द बिग बाउल. तो देखो ये पूरा का पूरा सेम रह गया, द porridge फ्रॉम द बिग बाउल. अंडरस्टैंड? आपको porridge का स्पेलिंग ऐसा लग रहा है कि मैं porridge का स्पेलिंग बार बार भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, तो आप क्या करो, क्वेश्चन में लिखा है तो आप क्वेश्चन से भी लिख सकते हो, बट आपको ये लर्न तो करना ही है. बट इन केस यू फॉरगॉट एट दैट टाइम यू कैन राइट. तो आपको स्टार्ट यहाँ से ही करना है.
द porridge from the big bowl was. आ गया यहाँ पे was. Understand? The porridge from the big bowl was. How? कैसा था? Very hot. Understand? याद रह गया? पहले तो इतना तो सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको देखो कितना याद रखना है, very hot. Okay, start from here. The porridge from the big bowl was very hot. Easiest, right? सबसे easy है. अगर आप थोड़ा सा एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको आ जाएगा ये. क्वेश्चन आंसर सबको लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत ही हार्ड होते हैं, बट नो, क्वेश्चन आंसर आर वेरी इजी. सिर्फ आपको स्टोरी याद है ना तो आप आंसर्स लिख सकते हो. नाउ, हाउ वॉज द porridge from the middle bowl ball, from the middle size ball? अंडरस्टैंड? ये भी तो सेम है. हाउ मतलब कि कैसा था, तो वो आंसर में हम नहीं लिखेंगे. अब जैसे यहाँ पे वॉज से स्टार्ट किया हुआ है, आंसर लिखेंगे तो वो बाद में चला जाएगा. तो सेम देखो, अपन यहाँ पे से स्टार्ट कर सकते हो. द porridge from the middle size bowl. The porridge from the middle size bowl was. देखो आ गया was. सेम, the porridge from the middle size bowl was. कैसा था? Too cold. तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, too cold. राइट? इंटरेस्टिंग. बहुत ही मजा आ रहा है आपको इस आंसर को सॉल्व करने में. ये पूरा जो आधा से भी ज्यादा क्वेश्चन है वो कॉपी. उसके बाद सिर्फ आपको was पहले होता है, वो बाद में लगाना है, एंड उसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाता है? too cold. The porridge from the big size bowl was too cold. मतलब कि बहुत ही ठंडा था. राइट? Now next. From which bowl did Curlylocks eat the porridge? Understand? From which मतलब कौन से बाउल से Curlylocks ने porridge खाया. तो देखो यहाँ पे भी ऐसा ही हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? Curlylocks से. Curlylocks ने क्या कौन से बाउल में से porridge खाया, तो हम बोलते तो ऐसे है ना, Curlylocks ने छोटे बाउल में से porridge खाया, है ना. हिंदी में अगर आपको आंसर देना है तो ऐसे ही बोलोगे. तो हम Curlylocks से ही स्टार्ट करेंगे. ओके. और ये जो है ना फ्रॉम विच, तो फ्रॉम विच ये तो क्वेश्चन वर्ड है, वो तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं. मतलब कि ये विच जो है ना वो कौन से बाउल से. अंडरस्टैंड? फ्रॉम विच, तो फ्रॉम बिग, फ्रॉम मिडल और फ्रॉम टाइनी. ओके. तो ये वाला जो वर्ड है ना उसके बाद विच कौन सा, उसका आंसर आएगा Curlylocks. और ये डिड जो है वो कैसे आता है? जब क्वेश्चन पूछते हैं और वो पास्ट में हो तब. तो यहाँ पे ईट है, तो ईट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? एट. तो यहाँ पे हम ईट नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड जो है वो क्वेश्चन में ही आता है. आंसर में अगर नॉट नहीं है तो नहीं आएगा. Curlylocks एट द porridge. देखो ये सेम ही रहेगा, सिर्फ ये ईट का एट करना है क्योंकि उसने ऑलरेडी खा लिया है ना. Curlylocks ate the porridge from the tiny little bowl. Understand? From तो रहेगा ही, but किस में से खाया? The tiny little bowl. Understand? Let's read again. Curlylocks ate the porridge. यहाँ तक तो सेम ही है. Curlylocks ate the porridge. सिर्फ आपको eat का यहाँ पे add करना है. From, तो from लिखा. अब किस में से खाया? The tiny little bowl. Now next. How was the big bad? कैसा था? तो यहाँ पे भी सेम है, how निकल जाएगा, है ना. तो how मतलब कि कैसा था, तो सेम. The big bad was. The big bad was very hard. सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है. The big bad was very hard. जो बड़ा बैड था वो बहुत ही हार्ड था. Now, how was the middle size bed? अगेन how है वो क्वेश्चन वाला है, वो तो आंसर में आएगा नहीं. स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? the middle size bed. ओके. the middle size bed was. सेम, the middle size bed was. सिर्फ आंसर इतना ही है, too soft. बहुत ही सॉफ्ट था. ओके. Let's read again this one. The big bed was very hard, and here the middle size bed was too soft. Now, in which bed did Curlylocks sleep? So same. In which? In big, in middle size, or in
टाइनी, ओके, तो ये विच जो है वो निकल जाएगा, राइट। बैड तो बैड ही रहेगा, तो यहाँ पे अगर इन बिग होता तो ये आता ना, इन बिग बैड, इन स्मॉल बैड, इन टाइनी बैड, अंडरस्टैंड। नाउ डिड जो है वो आंसर में आएगा नहीं। स्टार्ट हम कहां से करेंगे, कर्ली लॉक्स से। कर्ली लॉक्स स्लीप, बट हम यहाँ पे स्लीप तो लिखने वाले नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे क्या होता है, डेड होता है, तो स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लैप्ड। क्या हो जाएगा स्लीप का, स्लैप्ड, ओके, पास्ट फॉर्म हो जाएगा। तो कर्ली लॉक्स स्लैप्ड इन, तो इन आएगा, विच की जगह पे क्या आएगा, टाइनी लिटिल, और बैड का बैड रह जाएगा, राइट। कर्ली लॉक्स स्लैप्ड इन द टाइनी लिटिल बैड, ओके। Say again, curly locks slept in the tiny little bed. Okay. Now see here, some words are given. Look, listen and repeat. See, this is cable, fable, table. देखो ये सिर्फ आपको साउंड से रीड करना है, ओके। अगर आपको ये सारे के मीनिंग नहीं पता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इट इज ओनली रीडिंग, आपको सिर्फ रीड करना है विद द हेल्प ऑफ sound. This is cable, fable and table. After that, curly, early and girly. Then fold, hold and told, fair, bear and wear. After that, bright, light, right. And this one is chalk, frock and talk. अंडरस्टैंड। तो आपको ये बोलने में इजी, मतलब इजी भी तो है और सेम ही लग रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स, आपको 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। सो हियर केयर, स्केयर एंड हेयर, केयर, स्केयर, हेयर। ऐसा भी है कि ये जो 3 जो लास्ट वाले वर्ड्स है ना, वो सेम रहने चाहिए, ओके। देन हियर राइट, लाइट एंड फ्लाइट। आफ्टर दैट बोल्ड, कोल्ड एंड होल्ड। उसके बाद जो है वो वॉक, टॉक, चॉक, लेबल, कॉर्बल, रैबल। अंडरस्टैंड, ये सिर्फ आपको रीड करना है। सी, ऐसा नहीं है, हमने ये 3 वर्ड्स को सेम रखा हुआ है, अंडरस्टैंड। सी, लेबल, कॉर्बल, रेबल, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये क और, तो ये हो जाएगा कॉर बेल, तो कॉर्बेल। एंड दिस इज रे बेल, तो ये हो जाएगा रेबल, अंडरस्टैंड। सो दिस वे यू हैव टू रीड, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। Circle the describing word. Now, what is the meaning of describing word? Describing word का मतलब क्या होता है कि कोई things है ना, कोई चीज, तो आपको क्या करना है, कोई चीज है तो वो कैसी है, राइट। बिग है, स्मॉल है, वाइट है, ब्लैक है, उसको शो करने के लिए हम कुछ वर्ड यूज करते हैं ना, उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। नाउ सी हियर, देयर आर रेड रोजेस। देखो रोजेस है, कैसे रोजेस है, रेड, तो रेड हुआ डिस्क्राइबिंग वर्ड। जो रोजेस के बारे में बता रहा है कि कैसे रोजेस है, रेड रोजेस। इन द बिग फ्लावर पॉट, तो फ्लावर पॉट तो है, बट कैसा फ्लावर पॉट है, बिग फ्लावर पॉट, तो ये फ्लावर पॉट के बारे में शो कर रहा है, राइट। तो ये रेड और बिग दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुए, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम यहाँ पे रीड करेंगे, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। चलो यहाँ पे क्लाउड्स है, बट कैसे क्लाउड्स है, ब्लैक। जो क्लाउड्स के बारे में बता रहा है, विच टाइप ऑफ क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स। सो हियर यू हैव टू सर्कल। नाउ जॉय हैज स्मॉल बैग। जॉय के पास बैग है, लेकिन कैसा बैग है, स्मॉल बैग है, तो स्मॉल इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। नाउ ही इज फनी बॉय, बॉय, बट कैसा बॉय, फनी, तो आपको क्या करना है, फनी के ऊपर सर्कल करना है। नाउ नेहा हैज कर्ली हेयर, ओके, तो हेयर कैसे हेयर, कर्ली, तो हेयर के बारे में बता रहा है ना,
ऐसा भी हो सकता है नेहा हैज ब्लैक हेयर, तो ब्लैक भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता। फिर नेहा हैज ब्राउन हेयर, तो ब्राउन भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता। नाउ द एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल। टेल कैसी टेल? शॉर्ट, राइट। तो ये टेल के बारे में हमें और बता रहा है ना कि कैसी टेल है? शॉर्ट, तो शॉर्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। नाउ द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। नेक कैसा नेक? लॉन्ग, लंबा नेक, तो दिस इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। नाउ द फैट कैट sat on the new mat. See, mat, but कैसी mat? न्यू मैट, अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे ओल्ड होता तो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता, क्योंकि मैट न्यू है या ओल्ड, इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट मैट। ओके, कि मैट कैसी है? न्यू है या ओल्ड है। तो न्यू इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब मैट के बारे में वो हमें और बता रहा है कि मैट कैसी है। टीना इज अ क्वाइट गर्ल। टीना है वो कैसी है? शांत लड़की है, राइट। तो टीना के बारे में ये जो क्वाइट वर्ड है वो बता रहा है कि शी इज क्वाइट। अगर वो यहाँ पे हम लिखते हैं टीना इज अ नॉटी गर्ल, तो नॉटी भी क्या होता? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता, राइट। कोई पर्सन कैसा है उसके लिए हम कोई वर्ड यूज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। सो हियर यू हैव टू डू सर्कल, अंडरस्टैंड। ये सारे वर्ड्स देखो, ब्लैक, स्मॉल, funny, then curly, short, long, new, and quiet. These all are describing words. Understand? So today we have completed this question number 7, 8 and 9 only. 3 questions you have to write carefully. और अब जब question answers लिखो तो आप अच्छे से समझ के लिखना and reading करके लिखना. Understand? और इसको learn करने की भी try करना. एंड डू विथ गुड हैंड राइटिंग। कैसे आपको लिखना है? बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग से लिखना है, अंडरस्टैंड। थैंक यू।